हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो के हेल्प से हम लोगों ने जाना था कि स्टैटिक्स, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में कि ये सब क्या होती है और ये सब का क्या यूज होता है। तो आइए जल्दी से हम लोग पिछले वीडियो का थोड़ा सा झलक देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी क्लास में टेस्ट लिया गया है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, जिसका एक क्लास टेस्ट लिया गया है और जिसमें डिफरेंट मार्क्स जो कि ऑब्टेंड किए गए हैं डिफरेंस स्टूडेंट के द्वारा। 0 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, उसी तरह से 2 मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट, 3 मार्क्स लाने वाले 0 स्टूडेंट, यानी एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसका 3 मार्क्स आया है। 5 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट है, 7 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट है, 10 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट है। तो यही जो मार्क्स लाने का जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, यानी कि 0 मार्क्स लाने का कितना फ्रीक्वेंसी है, तो यही जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि ये जो टोटल डेटा है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी किसी भी अंक का जो जितना बार रिपीटेशन हुआ है वही उस अंक का फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आइए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक्स को और अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक तो था कि अगर 10 मार्क्स का टेस्ट लिया जाए तो इस तरह से हम लोग एक एक करके डेटा को तैयार कर लेंगे। यदि टेस्ट 50 या 100 मार्क्स का हो तो फिर हम लोग डेटा को एक पेज में तैयार करना या एक टेबल में तैयार करना इजी नहीं होगा। इसलिए वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मार्क्स को हम लोग ग्रुप वाइज यानी डिवाइड वाइज कर देते हैं, उसको पार्ट वाइज हम लोग डिवीज़न कर देते हैं कि इतना से इतना मार्क्स लाने वाला है। जैसे कि मान लीजिए 0 से 10 मार्क्स लाने वाला को एक ग्रुप में रख दिए, 10 से 20 मार्क्स लाने वाला को एक में, 20 से 30 और इसी तरह से 50 मार्क्स तक का मैंने एक पार्ट डिवाइड कर दिया है कि इतना से इतना मार्क्स लाने वाले एक ग्रुप में और इतना से इतना मार्क्स लाने वाले एक ग्रुप में। मान लेते हैं कि किसी क्लास में 20 स्टूडेंट टोटल है जिसमें 50 मार्क्स का टेस्ट लिया गया है। तो 50 मार्क्स का टेस्ट लिया गया है जिसमें 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट है, 10 से 20 2 स्टूडेंट, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट, 30 से 40 4 स्टूडेंट, 40 से 50 6 स्टूडेंट। तो इसी तरह से ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया है हर मार्क्स के कैटेगरी का कि 20 से 30 मार्क्स लाने का फ्रीक्वेंसी 3 है, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी 4 है। इसी टेबल को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नाम से जानते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसे हम लोग हिंदी में बारंबारता बंटन सारणी के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंने कैटेगरी डिवाइड किया है, इस कैटेगरी में 2 अंक दिख गए, एक ये लोअर मार्क्स, एक ये अपर मार्क्स, यानी 0 से 10 के बीच इसमें। तो इस जो ये लोअर मार्क्स होता है इसे हम लोग इस इंटरवल का लोअर लिमिट कहते हैं और इस अपर को हम लोग अपर लिमिट के नाम से जानते हैं। और ये जो इसका विड्थ होता है, इसका जो साइज होता है और इसका इस इंटरवल का जो गैप होता है इसको हम लोग क्लास साइज कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग वर्ग माप के नाम से जानते हैं। और इस मार्क्स को हम लोग जो ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है इसे हम लोग
ये जो इंटरवल है इसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। और इसे हिंदी में हम लोग वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। लोअर लिमिट को हम लोग हिंदी में निम्न सीमा और अपर लिमिट को हम लोग उच्च सीमा के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग टैली मार्क्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि टैली मार्क्स आखिर होता क्या है, जिसे हिंदी में मिलान चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो टैली मार्क्स कुछ नहीं, तो टैली मार्क्स का मतलब होता है टैली मार्क्स इज अ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंटिंग नंबर। तो कुछ नहीं, गिनती की संख्या को एक विशेष तरह से निर्देशांक करने का एक तरीका है जो कि स्टैटिक्स में यूज किया जाता है। जैसे कि 1, तो 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2, 3, 4, और अगर 5 है तो 5 को 1, 2, 3, 5। इसी तरह से अगर 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7। अगर 10 है 1, 2, 3, 4, 5, 10। 12 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसी तरह से मान लीजिए अगर 15 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यही टैली मार्क्स है मेरा। आइए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये है कि किसी क्लास में 30 स्टूडेंट है जिसके ब्लड ग्रुप का सैंपल लिया गया है और उससे डेटा के रूप में तैयार किया गया है कि उस क्लासरूम में कौन से ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट हैं। तो उसी के लिए हमें बोला गया है कि इस ब्लड ग्रुप का एक फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप है यहाँ पे। तो सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर ओ है और लास्ट वन ए बी। ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप का ए बी का कितना है। तो हम लोग देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप का कितना स्टूडेंट है, बी का कितना है, ओ का कितना है, ए बी का कितना है। इस तरह से हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी को लिखते जाएंगे। तो लिखने का एक तरीका ये है कि अगर हम लोग इस तरह से काउंट करेंगे तो एक दोबारा भी गिना जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे उसे काउंट करते जाएंगे उसे कट करते जाएंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ए ब्लड ग्रुप का कितना स्टूडेंट है उस क्लास में, तो 9 स्टूडेंट है। इसी तरह से देखेंगे बी का, ओ का और ए बी का। इस तरह से हम लोगों ने सभी का फ्रीक्वेंसी बारी बारी से नोट कर लिया है। तो ए ब्लड ग्रुप का 9 स्टूडेंट है, बी का 6, ओ ब्लड ग्रुप का 12 स्टूडेंट और ए बी का 3 स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग का ये 30 होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, हाँ ये 30 है। इसका मतलब ये हमारा जो आया है फ्रीक्वेंसी वो सही है। इस क्वेश्चन में एक और प्रश्न ऐड किया गया था कि सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और सबसे रेयरेस्ट यानी सबसे कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो भी उस चीज़ को भी मेंशन करें। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप ओ है जो कि 12 है। तो मोस्ट कॉमन हो गया है मेरा ओ ब्लड ग्रुप। एंड सबसे कम है ए बी जो कि 3 है।
इस प्रश्न में हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि इस प्रश्न में टेली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह नहीं निकालने को कहा गया है, लेकिन अगर कह देता तो हम लोग किस तरह से निकालते, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टेली मार्क्स। तो 9 का टेली मार्क्स हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 और 4। 6 तो सबसे पहले 5 लिखना होगा, फिर एक 6। 12 5, फिर 5 और 2 3, तो 1 2 3। तो इस तरह से हम लोग इसका टेली मार्क्स भी लिखने सीख चुके हैं। तो इसी को हम लोग पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस प्रश्न का पूरा तैयार है। आइए तो अब हम लोग एक क्लास इंटरवल के प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रश्न लिख लिया है। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि 50 किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है जिसके हाइट को मेज़र किया गया है और एक डेटा तैयार किया गया है। ठीक है, इस डेटा का बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करें, यानी कि बारंबारता बंटन सारणी तैयार करें। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके तो सारे टर्म का फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते हैं, वैसे में तो मेरा डेटा बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे उसी तरह से पार्टीशन करके कैटेगरी वाइज ग्रुप वाइज हम लोग डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर बारी बारी से उस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। तो इस यहाँ पे देखना ये है कि सबसे कम कौन सा लेंथ है और सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सा है, यानी सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सबसे कम मेरा यहाँ पे 150 है और सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमारा 173 है। तो इसमें क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि इतना साइज का इंटरवल बनाए और कभी कभी नहीं देता है, तो उससे हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। हम लोगों को बस लोवेस्ट और हाईएस्ट को देखते हुए किसी भी साइज का इंटरवल हम लोग ले सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे 5 साइज का इंटरवल ले लेते हैं। सिंस मेरा सबसे छोटा टर्म 150 है तो 150 से 155, 155 से 160, इसी 170 और 170 से 175 तक हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि 175 के अंदर 173 तक आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हाइट भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट किसी भी तरह का प्रश्न हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही CI यानी क्लास इंटरवल डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम इसके फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग उसी तरह से काउंट करेंगे। तो 150 से 155, तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 150 से लेकर 155 का इंटरवल में हम लोग यहाँ लोवेस्ट को तो लिख सकते हैं, यानी लोवेस्ट को इस इंटरवल में काउंट कर सकते हैं, लेकिन 155 को इस इंटरवल में ना लेके इस इंटरवल में लेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में 154.99 तक हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 155 को यहाँ लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 150 से 155 के बीच कितना फ्रीक्वेंसी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, यानी कि 12। उसी तरह से हम सारे इंटरवल का फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके सारे इंटरवल का फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट ही होना चाहिए। तो आइए हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। यानी सही है मेरा।
इस प्रश्न में भी टेली मार्क्स नहीं बोला गया है, लेकिन अगर बोल देता तो इसमें भी हम लोग निकाल लेते टेली मार्क्स। 12, तो 12 को हम लोग टेली मार्क्स में लिख लेते हैं 10 और 2 12। 9 तो सबसे पहले 5 फिर 4। 14 तो 5 5 10 और 4। 10 5 और 5 डायरेक्ट 5 लिख देते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग सारे डेटा का फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर उसमें टेली मार्क्स को भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी कि बारंबारता बंटन सारणी बनकर तैयार है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले क्लास इंटरवल सीखा है, यानी कि वर्ग अंतराल सीखा है। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, वर्ग अंतराल के साइज को क्या कहते हैं, यानी क्लास साइज क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसे कहते हैं, टेली मार्क्स क्या है, टेली मार्क्स किसे कहते हैं, टेली मार्क्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने एनसीईआरटी के 2 प्रश्न को किया है, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज संख्या 14.2 का क्वेश्चन नंबर ये 1 और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।